साईं की बात। बच्चे, जब मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया है तो फिक्र किस बात की है तुम्हें? बोलो। बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। फिक्र मत करो, बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है, तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ खड़ा है मेरे बच्चे। और सुनो मेरी बात को, बेफिक्र हो जाओ अपनी चिंताओं को लेकर, अपने परेशानियों को लेकर। तुम्हारी सारी परेशानियां अब हल होने वाली है मेरे बच्चे। एक एक कर कर तुम्हारी जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी कष्ट है ना, वो सारे दूर होने वाले हैं मेरे बच्चे। सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है मेरे बच्चे, तुम्हारा मेरी तरफ से। अब बस एक एक करके तुम्हारी जिंदगी में प्रत्यक्ष रूप से दिखाऊंगा कि तुम भी ना देखोगे कि हाँ, सच में बाबा का चमत्कार है, सच में बाबा है। और कुछ मेरे बच्चे मेरी अनुभूति कर पाते हैं, और कुछ बच्चों को तो एहसास हुआ है प्रत्यक्ष रूप से कि मैं उनके घर पर हूँ, मैं उनके सामने हूँ। और कुछ मेरे बच्चे ना मेरे लिए छोटी छोटी शॉलें खरीद कर लेकर आए हैं मेरे लिए, क्योंकि ना उन्हें पता है कि उनके बाबा को कितनी ठंड लगती है। मुझे बहुत पसंद आई मेरे बच्चे, तुम्हारी शॉल मुझे बहुत पसंद आई। और सुनो, कुछ लोग हैं ना मेरे बच्चे, कहने को तो वो तुम्हारे अपने हैं, लेकिन ना वो इस तरह का व्यवहार करते हैं तुम्हारे साथ कि मीठा बनकर ना, अच्छा व्यवहार कर कर तुम्हारे सामने तुमसे पैसा लूटने की कोशिश करते हैं। और तुम जानते हो कि वो ठीक नहीं, उनकी मंशा ठीक नहीं है, लेकिन बस ना तुम नहीं चाहते हो कि किसी भी रिश्ते में कड़वाहट आए, और इस वजह से तुम रिश्ता बचाने के लिए उन्हें कभी भी किसी चीज की मना नहीं करते। वो जो मुंह से मांगते हैं उन्हें दे देते हो, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला तुमसे नाराज ना हो या तुम्हारा कोई रिश्ता खराब ना हो, किसी के भी साथ, तुम्हारे पूरे परिवार में किसी का भी रिश्ता खराब ना हो। बस तुम्हारा पूरा परिवार बंध के रहे, एक होकर रहे, बस तुम यही चाहते हो। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम जो जल्दबाजी में जो फैसला ले रहे हो ना, बिना सोचे समझे, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, आगे पीछे का कुछ नहीं सोच रहे तुम, बस वर्तमान का सोच रहे हो। हाँ, मैं ही तुम्हें कहता हूँ कि वर्तमान में जियो, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं ना जो कुछ चीजों से इतनी मजबूताई से जुड़े होते हैं कि हमें सोच समझकर फैसले लेने होते हैं, जो हमारे भविष्य से भी जुड़े होते हैं। अगर तुम्हारा वर्तमान अच्छा नहीं होगा ना, तो भविष्य भी खराब हो जाएगा, और उससे ना तुम्हारे पर नहीं, तुमसे जुड़े बहुत सारे लोगों पर असर होगा, बहुत सारे लोगों पर। सिर्फ तुम्हारे एक फैसले से बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं, बहुत सारी जिंदगियां खराब हो सकती हैं। तो अपने फैसलों पर विराम दो और अपनी चीजों को दोबारा से तरीके से सोचने की कोशिश करो। और ये क्या बचपना लगा रखा है? क्या बच्चों की तरह सोच है तुम्हारी? बच्चों की तरह मत सोचो। अब तुम इतने बड़े हो चुके हो कि फैसले अच्छे से और समझदारी से ले सकते हो, और तुम्हें कोई है बड़ा जो तुम्हें समझाने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम समझने को तैयार ही नहीं हो। तुम्हें लगता है कि तुमने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और मैं तुम्हें ऐसा कदम नहीं उठाने दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा कि तुम कुछ गलत चीजें कराओ और फिर वापस आने का तुम्हारे पास मौका ही ना बचे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुमसे वो गलतियां हो। सुन रहे हो ना? और कुछ मेरे बच्चे इतना परेशान हैं कि उनके घर में ना कुछ लोग ऐसे हैं जो नास्तिक हैं। नास्तिक से कहूँ तो वो ईश्वर को मानते ही नहीं है, वो सिर्फ अपने कर्मों पर ही ध्यान देते हैं कि उनके कर्म ही सब कुछ है। उन्हें लगता है कि उनके कर्मों के अनुसार ही उन्हें फल मिलेगा, और वो अपने कर्मों पर ही ध्यान देते हैं। लेकिन तुम मेरे बच्चे चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ मंदिर आए, ईश्वर को पूजे, पाठ पूजा करे। तुम ये नहीं कहते कि सिर्फ मेरी पूजा करे, तुम चाहते हो कि वो किसी भी रूप की पूजा करे, किसी भी ईश्वर की पूजा करे। बस तुम ये चाहते हो कि वो ईश्वर में ध्यान लगाए, ईश्वर का नाम जाप करे। तुम्हारी मंशा सही है मेरे बच्चे, और एक बात कहूं तो गलत वो भी नहीं है, क्योंकि वो नास्तिक जरूर है, लेकिन जो वो अपने कर्म कर रहे हैं ना, उसमें भी मेरा नाम ही है। जो वो अपने कर्म कर रहे हैं जिम्मेदारी से और चीजों को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, अपने किरदारों को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं ना, तो वो भी मेरी सेवा ही है, वो भी मेरा नाम ही है। एक तरह से वो सीधे सीधे नहीं, लेकिन घुमा फिरा कर वो मेरा ही काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी जो मैंने दी है इस संसार की, अपने परिवार की, वो उसे निभा रहे हैं। तो मत सोचो। और रही बात मेरे मंदिर आने की, तो एक ना एक दिन वो मेरे मंदिर जरूर आएंगे, तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी होगी, चिंता मत करना। और सुनो, जो चीज तुम्हारी है ना मेरे बच्चे, वो तुम तक जरूर पहुंचेगी मेरे बच्चे, चाहे पता तुमने गलत दे दिया हो या कुछ भी मेरे बच्चे, लेकिन जो चीज तुम्हारी है वो तुम्हारे पते पर यानी कि तुम तक पहुंच जाएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना।
इंसानों से गलती हो सकती है लेकिन तुम्हारे बाबा से नहीं हो सकती। तुम्हारे बाबा को तुम्हारा पता और तुम अच्छे से पता हो कि तुम कहाँ हो, तो चिंता मत करो। इंसानों को गलती नहीं करने दूंगा मैं तुम्हारे मामले में। और तुम्हारी जो चीज है वो तुम तक मैं पहुंचाऊंगा, स्वयं पहुंचाऊंगा। मैं आऊंगा, खुद से आऊंगा तुम्हारे पास तुम्हारी चीज पहुंचाने। तो इतना परेशान मत हो, इतना दुखी मत हो जाएगा, सब हो जाएगा। तुमने मुझसे कह दिया ना, तो हो जाएगा मेरे बच्चे, बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, अब से ना हर रात को ये सुनिश्चित कर लो कि तुम्हें रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध पीकर सोना है मेरे बच्चे, क्योंकि ठंड का मौसम अब बढ़ता जा रहा है और तुम्हारे घुटनों का दर्द, तुम्हारे कमर का दर्द, तुम्हारे शरीर का दर्द, ये सब बहुत कमजोरी की निशानी है मेरे बच्चे। तुम पूरा दिन इतना परिश्रम करते हो, बहुत परिश्रम, और तुम अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। दिन में कुछ भी उल्टा सीधा खाते हो और अब समय से खाना भी नहीं खाते हो कि तुम समय से खाना खा लो। बेसमय पर तुम खाना खाते हो, ना कोई खाना खाने का समय है ना कुछ आराम करने का समय। तो सुनो मेरी बात, मैं नहीं कहता कि तुम अपने काम को छोड़ दो। देखो, काम से सब कुछ है, तुम्हारा रोजी रोटी है तुम्हारी। मैं नहीं कहता कि काम मत करो, काम करो, जरूर करो। लेकिन अब से तुम्हें एक काम करना है, थोड़ा समय निकाल करना अपने खाने की दिनचर्या को एक तरीके से रखना है, समय को निर्धारित करना है और उस समय पर तुम्हें खाना खाना है और जल्दबाजी में नहीं खाना। और रात को 1 गिलास दूध पीकर सोना है, ये सुनिश्चित करना है। जब तुम्हारा शरीर चलेगा ना, तभी तुम काम कर पाओगे। और जब तुम्हारा शरीर चलना ही बंद हो जाएगा तो कैसे काम करोगे बताओ? पूछो अपने आप से सवाल कि जब तुम्हारा शरीर नहीं चलेगा तो कैसे काम करोगे? और जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, क्या तुम उनसे उम्मीद करते हो कि वो तुम्हारे काम करेंगे? सोचो, क्या वो करेंगे तुम्हारा काम? तुम अगर 1 या 2 दिन बीमार पड़ जाओ ना, तो वो तुम्हें 1 गिलास पानी नहीं पूछते। सोचो, तो कैसे करोगे सारे काम? इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं तुम पर, बहुत सारी, कैसे कर पाओगे? हाँ। और सुनो, तुम्हें शादी में जाना है ना तो जाओ, लेकिन अच्छे से जाना, पूरे ढक के जाना अपने आप को, और इस तरीके से ढकना कि तुम्हारे सिर में दर्द ना हो, क्योंकि ठंड से ना तुम्हारे सर में बहुत जल्दी दर्द होता है। तो अपने आप को ढककर जाना, हो सके तो अपना सर और पाँव ढककर जाना मेरे बच्चे। और शादी में जाओ ना तो ठंडे से परहेज करना, ठंडा मत खाना, चाहे कितना भी अच्छा हो, चाहे कुछ भी हो। परहेज करना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, क्योंकि शौक शौक में, स्वाद स्वाद में तुम खा तो लोगे, लेकिन बाद में तुम्हें ही दिक्कत होगी, बाद में तुम बीमार पड़ जाओगे। और तुम तो जानते हो कि तुम छुट्टी तो लोगे नहीं, तुम्हें तो अपने काम पर जाना बहुत जरूरी होता है ना? तो इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा परहेज करना। और सुनो, तुम्हें ना किसी को झुकाने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। ये दिमाग में जो चल रहा है ना, बदले की भावना, ये सब, उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा, तो ये मत करो। बिल्कुल मत सोचो कि तुम्हें झुकाना है, बल्कि ये सोचो कि तुम्हें ऊपर कैसे उठना है। जब तुम अपने आप ऊपर उठ जाओगे ना, तो वो सामने वाला अपने आप नीचे हो जाएगा मेरे बच्चे। थोड़ा दिमाग से काम किया करो। सामने वाले को झुकाने से ज्यादा अच्छा है कि खुद को ऊपर उठाओ। जब तुम ऊपर उठ जाओगे तो वैसे ही सामने वाला नीचे हो जाएगा। इस बात को सोचा करो। इससे पता है तुम्हारे कर्म भी गंदे नहीं होंगे और सामने वाले को अपनी चीजों का एहसास भी होगा। उसे समझ में आएगा कि उसने क्या किया था तुम्हारे साथ। देखो, चीजें करने के 1000 तरीके होते हैं मेरे बच्चे, तो चीजें करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन ऐसे करो कि तुम्हारे कर्म ना गंदे ना हो। और अगर समझ में ना आए ना, तो मुझसे पूछ लिया करो कि साईं कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या करना है, किससे बात करनी है, नहीं करनी, तो सब मैं बताऊंगा तुम्हें। मुझसे पूछा करो। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुमने पैसे बचा बचा कर रखे हैं ना, उन्हें कहीं पर निवेश कर दो। ऐसे ही अगर बाहर रखोगे ना तो खर्च हो जाएंगे तुमसे, या किसी की नजरों में आ गए ना तो खर्च हो जाएंगे। इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि अपने पैसों को बचाकर और संभाल कर रखो, निवेश करके रखो, ठीक है? और सुनो मेरी बात, तुम काम में बहुत व्यस्त हो आजकल, खाना पीना सब त्याग रखा है तुमने, सब कुछ। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, काम करो, लेकिन काम के साथ साथ ना अपने शरीर का भी ध्यान रखो, ये भी बहुत जरूरी है। अगर तुम शरीर से स्वस्थ रहोगे तभी तो काम कर पाओगे ना, है ना? खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।